बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई फ़िक्रा हो और उसमें क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएं या WH क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाएं, तो उन क्वेश्चन वर्ड्स को, उन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसके उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम जब भी किसी भी टेंस के WH क्वेश्चंस या क्वेश्चन वर्ड्स, WH प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी इनको कहते हैं, जब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक स्लाइड लाजमी ऐड करते हैं जिसमें हम WH क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पढ़ते हैं कि वो हैं क्या। जैसे कि ये स्लाइड आपके सामने है। अब इसमें WH क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले इस टेंस को, कि व्हाट, जिसका उर्दू मीनिंग है क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, विच कौन से, हु कौन, हुज किसका, होम किसे या किसका, इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, होम को। उसके अलावा व्हेन, कब, हाउ, कैसे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने टेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस अगर आ जाएं उर्दू सेंटेंसेस में, अब जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़े होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम लोग इसके असर्टिव सेंटेंसेस भी कर चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी कर चुके हैं, और जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी कर चुके हैं। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसका कोई भी फ़िक्रा हो और उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की मदाखलत हो, तो हम उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो चलें देखते हैं। अब हम जब भी उसकी फॉर्मेशन करने लगेंगे, लास्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए तो हमने क्या किया था, हमने फॉर्मेशन वही रहने दी थी, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस कर दिया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला गया था और सब्जेक्ट जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया था। अब हमने करना वही है, यानी कि हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो है ना रिप्लेसमेंट तो करनी है, रिप्लेस तो उनको करना है, बट उन दोनों से पहले हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, उन दोनों से पहले हमने ऐड कर देना है अपना WH प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि आपने फॉर्मेशन वही करनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाली, लेकिन उस फॉर्मेशन में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा होगा और वो होगा WH क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, जो कि हम बिल्कुल स्टार्ट में लगाने वाले हैं। अब देखें जी फॉर्मेशन क्या बनेगी। हम सबसे पहले अपना पुट करते हैं WH प्रोनाउन, इसको उर्दू में तफ्तीशी ज़मीर भी कहते हैं। नंबर सेकंड पे हम लोग पुट करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज़, एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट। नंबर थर्ड पे हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हम पुट करेंगे वर्ब, और वर्ब के साथ हम ING का इजाफा करेंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो पहले पुट करना पड़ जाता है, तो इतनी ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होती, वो बहुत ही ईजी होते हैं। हम बाकी टेंसेस के जब हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किए थे उन वीडियोस में भी हमने इसका डिटेल से जिक्र किया था। तो चलें एग्जांपल्स करते हैं। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल वाइज समझ आएगी। अब देखें, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल करते हैं यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा है। अब ज़रा प्रीवियस वीडियो में जाएं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम जस्ट स्टूडेंट से या किसी से भी जस्ट येस या नो में आंसर मांगते हैं, उसमें हम सिंपल स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। और एक ऐसा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम डिटेल्ड में आंसर मांगते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है ना, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाली है, यानी कि हमने उसमें जस्ट येस या नो का आंसर नहीं मांगना, बल्कि हमने डिटेल्ड में आंसर मांगना है। तो अब देखें, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सबसे पहला सेंटेंस है ना, इसको ज़रा समझें। वो लिखा हुआ है क्या सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा है। अब अगर इस पे गौर करें तो ये जस्ट येस या नो वाला है। अब जब हमने इसकी एग्जांपल करनी है ना, तो हम पहले एक सिंपल सा फ़िक्रा लिखते हैं और उसी फ़िक्रे के आगे फिर जो है हम लोग एक डिटेल्ड में, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखें, वो क्या है, क्या सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा है। जस्ट येस या नो में आंसर मांगे, तो जब जस्ट येस या नो में आंसर मांगेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। क्या सूरज मशरिक़ से तलू हो रहा है। अब देखें, द सन, ये नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो इसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा पुट करेंगे, इज़।
तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, इज़ द सन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म राइजिंग, राइज हमारे पास वर्ब था, तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, राइजिंग। इज़ द सन राइजिंग इन द ईस्ट, क्या सूरज मशरिक से तलू हो रहा है, तो इज़ द सन राइजिंग इन द ईस्ट। अब देखें वही चीज़, अब चूँकि इसमें हमने जस्ट यस या नो में आंसर मांगे, अब यही चीज़ हम अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस फिक्रे को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सूरज कहाँ से तलू हो रहा है, सूरज कहाँ से तलू हो रहा है। अब देखें इसमें हमने लोकेशन मांगी है, डिटेल्ड आंसर मांगा है, कहाँ, वेयर, हमारे पास WH प्रोनाउन, WH क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, तो हम क्या करेंगे। अब देखें उसमें हमने लिखा था ऊपर वाले सेंटेंस में, इज़ द सन राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, हमने सिंपल स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट किया था। अब सेम फिक्रा वही रहेगा, मतलब फॉर्मेशन लगभग सेम रहेगी, लेकिन हम स्टार्ट में क्या पुट कर देते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या पुट किया, वेयर। अब देखें हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या जिक्र किया था कि समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा मेजर चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, वेयर। अब वेयर के साथ हम फ्रॉम लाजमी लगाएंगे। इस फ्रॉम को अगर आप एंड पे लगाना चाहें तो भी मसला नहीं है, अगर स्टार्ट में लगा दें तो भी मसला नहीं है। हमने कुछ टेंसेस की वीडियोस ऐसी भी की हैं जिसमें हम लोग जो है प्रेपोजिशंस कभी स्टार्ट में लगाते थे, कभी एंड पे लगाते थे, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, इतनी कोई ख़ास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, बल्कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो होती नहीं है, जस्ट उसकी जगह हम चेंज कर देते हैं। जैसे ऑलवेज़ एक एडवर्ब था हमारे पास, वो हम समटाइम्स स्टार्ट में ही पुट कर देते थे और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी पुट कर देते थे। अब देखें सेम सिचुएशन इस सेंटेंस में है कि सूरज कहाँ से तलू हो रहा है, हमारे पास लोकेशन भी है और लोकेशन के साथ हमने फ्रॉम लाजमी ऐड करने, तो हम स्टार्ट में ही पुट कर देते हैं कि फ्रॉम वेयर, WH क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम वेयर इज़ द सन, इज़ द सन। अब यहाँ पे इज़ क्यों लगाया है, क्योंकि सन जो है वो सिंगुलर नाउन है। इज़ द सन राइजिंग, फ्रॉम वेयर कहाँ से, इज़ द सन राइजिंग सूरज तलू हो रहा है। नंबर 3 एग्जाम्पल देखें, तुम सुबह सवेरे क्यों जा रहे हो, क्यों, वाई, WH प्रोनाउन है तो वाई हम बिल्कुल स्टार्ट में पुट करेंगे, वाई। और जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें इज़ एम आर स्टार्ट में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें भी सारा कुछ वैसे ही है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट है और फिर जो है वो बाकी फॉर्मेशन है। बट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हम लोग क्या पुट करते हैं, WH प्रोनाउन अपना पुट करते हैं। तुम सुबह सवेरे क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, WH प्रोनाउन पहले फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वो क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, वट आर दे प्लेइंग। देखें इज़ एम आर सब्जेक्ट से पहले ही आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, और उससे भी पहले हम लोग WH प्रोनाउन ऐड कर देंगे, तो व्हाट आर दे प्लेइंग। आखिरी एग्जांपल देखें, इसमें लिखा हुआ है आप वर्जिश क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वर्जिश क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखें ऊपर तो हमने जो है ना इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, WH प्रोनाउन वाले भी पढ़े हैं, लेकिन उनमें नहीं का वर्ड नहीं था। अब यहाँ पे चूँकि नहीं भी आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बस आपने सब्जेक्ट के बाद, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर सब्जेक्ट लगाते थे और उसके बाद नॉट लगाते थे, तो इसमें भी वही करना है, सारा कुछ वैसे ही होगा। बट एट द एंड, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आपने WH प्रोनाउन ऐड करना ही करना है। जैसे अब यहाँ पे है कि क्यों, वाई आर यू नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें WH प्रोनाउन होता है लेकिन WH प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट लाजमी पुट किया जाता है, ठीक हो गया। या फिर सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, तब उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, चलें देखते हैं। ये 2-3 एग्जांपल हमने लिखी हैं। अब देखें पहली एग्जांपल है, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल, कौन से, विच, और इसमें स्कूल चूँकि ऑब्जेक्ट है तो हम विच के साथ ही ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। अब इसके साथ जो प्रेपोजिशन है इन वाला, वो अगर आप स्टार्ट में लगा देते हैं जैसे हमने लगाया, अगर वो आप स्टार्ट में लगा देते हैं तो भी ठीक है, अगर वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं तो भी ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी हमने फॉर्मेशन कैसे की, इसकी ट्रांसलेशन कैसे की। इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, आर यू स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं।
दूसरी एग्जांपल देखें, आप किसकी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी किताब, हुज बुक आर यू यूजिंग, हुज बुक किसकी किताब आर यू यूजिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर थर्ड एग्जांपल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, होम, किसका, होम। मैंने आपको जब हमने WH प्रोनाउन पढ़े थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि होम जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इंतज़ार, किसका, ये ऑब्जेक्ट है, होम, किसका, आर यू वेटिंग फॉर, आर यू वेटिंग आप इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर किसके लिए, होम। अब देखें, हमने अच्छे तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि अगर ये चीज़ें जैसे फ्रॉम होता है, इन होता है, फॉर होता है, अगर आप स्टार्ट में पुट कर दें तो भी ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट कर दें तो भी ठीक है। अब इसमें हमने फॉर जो है वो एंड पे लगा दिया है। तो होम आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप। या फिर हम इसको अगर ऐसे भी लिख दें कि फॉर होम, किसके लिए आर यू वेटिंग आप इंतज़ार करें, किसका इंतज़ार आप करें तो भी ठीक होगा। ये चीज़ें बार बार एक ही एग्ज़ाम्पल में, एक ही स्लाइड में मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाएं, ताकि आप लोग आगे जाके कभी भी मिस्टेक इस चीज़ की ना करें। मैं इन चीज़ों पे इसलिए ज़ोर देता हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पे ये माइनर सी मिस्टेक्स करके अपने नंबर कटवा लेते हैं, या ये माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको वो जो है ना इतना ज़्यादा सीरियसली टेक नहीं करते, और पेपर में, टेस्ट में, कहीं पे भी क्लास वर्क में, होमवर्क में ये चीज़ें गलतियाँ वो कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनके नंबर भी कटते हैं और उनका होमवर्क भी ख़राब होता है, क्लास वर्क भी ख़राब होता है। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। अब आपको बार बार एक ही बात रिपीट करके बताने का मकसद ये होता है ताकि आप जो है ना आगे जाके मिस्टेक ना करें, इनको सीरियसली लें और ये माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो अपनी ख़त्म करें, क्योंकि यही वो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तब हमारे बहुत सारे मार्क्स सिर्फ इन्हीं माइनर मिस्टेक्स की वजह से कट जाते हैं। और इंग्लिश में अगर आपने जस्ट एस या ES की भी गलती की है ना तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके उनकी फॉर्मेशन पढ़ी है। और ये वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो गई जस्ट इस वजह से क्योंकि इसमें जो है ना हमने WH प्रोनाउंस की डिटेल पढ़ी है, हालांकि हम पहले भी पढ़ते रहते हैं, बट आज जो है ना लेंथी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बच्चे जो है जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो ना करें। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो या ये टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई टेंस के साथ जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जिक्र करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की चारों वीडियोस हो चुकी हैं जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को पढ़ा है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको इस चैनल की हर नई आने वाली वीडियो जो है मिलती रहे, आप उससे आगाह रहें। और इस चैनल पे हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, जैसे ईडियम्स हो गए या दूसरी कोई ग्रामर टॉपिक पे हम लोग जो है ना शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। तो अब शॉर्ट्स भी देखें, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देखें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। वीडियो एंड करने से पहले मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने क्लीग्स, अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग रेगुलर सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स में अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और चैनल को ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक अ लॉट ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।